नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। मेरे फार्म राजल स्टड फार्म का एक एपिसोड आप देख चुके हैं। आज दूसरे एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका पूरा हाथ है इस राजल स्टड फार्म को खड़ा करने में। ज़मीन ढूंढने से लेकर कंस्ट्रक्शन ख़त्म करने तक, कलर कॉम्बिनेशन, गेट, यहाँ तक कि जो घोड़ों का कलेक्शन बढ़ाया, आज उस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ। वो मेरे मुँह बोले बेटे जैसा है। नाम है छत्रपाल सिंह जाडेजा। ये तो राजल स्टड फार्म की नींव की, ज़मीन की, कंस्ट्रक्शन की बात की मैंने, लेकिन उसकी असली पहचान ये है कि वो एक बेहतरीन इक्वाइन फ़ोटोग्राफ़र है। तो आइए उससे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि कैसे एक इक्वाइन फ़ोटोग्राफ़र बने वो। नमस्कार। नमस्कार मैम। छत्रपाल सिंह जाडेजा, जैसे मैंने आपको बताया दर्शकों, एक बेहतरीन इक्वाइन फ़ोटोग्राफ़र और मेरा मुंह बोला बेटा। तो आइए बातचीत करते हैं कि इक्वाइन फ़ोटोग्राफ़ी ये फील्ड में वो कैसे आए। तो बताइए छत्रपाल जी कि ये पैशन कैसे चालू हुआ घोड़ों का। वैसे तो मैम मैं जब छोटा था, जब समझना सीखा, तब से मुझे घोड़ों का बहुत शौक था और राइडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। कि मेरा एक ही ध्येय था कि जब मैं बड़ा हूँ तो एक फार्म हो, घोड़े हो, गाय हो, यही मेरा बचपन से सपना रहा है। फिर बहुत सारे दोस्त बने घोड़ों की फील्ड में। फिर आज से 12-13 साल पहले मैं चरणजीत भाई को मिला था। वो भी घोड़े रखते थे, मैं भी तब एक घोड़ी रखता था। फिर चरण भाई के पास एक कैमरा था, तो एक दो बार उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे फ़ोटो लेने हैं। फिर धीरे धीरे वो चरण भाई बोले कि ये कैमरा अभी छतुबा आप ही रखो। और शायद 12 साल पहले ही मैंने स्टार्ट किया था ये फोटोग्राफी का। फिर धीरे धीरे सीखते गए। आप किसको अपना गुरु मानते हैं? वैसे तो मेरे गुरु गजेंद्र पाल सिंह पोसाना है फोटोग्राफी में। उन्होंने मुझे सिखाया था कि घोड़ा कौन से एंगल में होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ फोटोग्राफर की क्या है कि वो घोड़ों की खूबसूरती दिखा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जैसा आप कैप्चर कर रहे हैं घोड़े को, तो उसकी बैक कैसी है, गर्दन कैसी है, लेग कैसे है, वो पूरा कंफर्मेशन दिखना चाहिए। वो मुझे गजू बन्ना ने ही सिखाया था कि सीजे भाई देखो ये ऐसे खड़ी है तो इसकी बैक झुकी हुई है। तो ऐसे फोटो अगर मार्केट में आएंगे तो सबको यही लगेगा कि हाँ ये बैक का फॉल्ट है। तो ऐसे फोटो खींचो कि उसकी जो खूबसूरती, उसकी जो मेन पार्ट वो खूबसूरती का है, वो सबसे पहले दिखे कि हाँ इसकी गर्दन बहुत अच्छी है, हाँ इसकी बॉडी कंफर्मेशन बहुत अच्छी। तो फोटोग्राफर को ये ज़रूर देखना चाहिए, बैकग्राउंड तो देखना चाहिए, पर आप जिस चीज़ की फ़ोटो खींच रहे उसके प्लस पॉइंट सबसे पहले फ़ोटो के सामने आने चाहिए। तो छत्रपाल जी ये बताइए कि आपने चरणजीत से कैमरा लिया, फोटोग्राफी शुरू की, लेकिन वो एक एज में नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आगे फ्यूचर प्लान्स है, फैमिली बनानी है, शादी करनी है, कोई ढंग की नौकरी चाहिए, तो वो सब फैमिली का प्रेशर था कि आपने अपनी मनमानी करके फोटोग्राफी ही चुन लिया था करियर के लिए? नहीं मैम, उसमें क्या था कि वैसे हमारी फैमिली में कोई इतना प्रेशर तो नहीं था, पर मेरे पापा जो है उनका था कि भाई ये बच्चा पूरे दिन घोड़े घोड़े करता रहता है, तो अच्छी जॉब तो इसकी होनी ही चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी जॉब, पर ये घोड़ों का बस छोड़ दे। उसी प्रेशर में मैंने शायद 7-8 जॉब की है। अच्छा। हाँ, HDFC बैंक में भी मैंने जॉब की थी, फिर स्कूल में टीचर भी था, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में मैं डेटा ऑपरेटर का भी करता था, गीतांजलि ज्वेलर्स में भी मैं कैशियर था, और अपने वो चरण भाई की फैक्ट्री पे भी मैंने जॉब की थी, क्योंकि उन्होंने घोड़े सारे वो फैक्ट्री पे ही रखे थे। अच्छा। तो अपना मेन फोकस तो वो था कि बस घोड़े वहाँ रहे
और मैं भी वहीं रहूं, तो वहाँ मैं ज़्यादा टिका था। दर्शकों ये देखिए इनका पैशन, बैंक की नौकरी छोड़ के ये घोड़ों की तरफ ऐसे मुड़े कि कहाँ नौकरी जाके की, कोई फैक्ट्री में अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में, क्यों तो वहाँ पे घोड़े रखे हुए थे। जी बोलिए। हाँ, तो ये तो वैसे तो मैंने शायद रिलायंस में भी जॉब किया था मैंने। शायद 4 या 5 बार मैं रिलायंस में गया था। रिलायंस में जॉब करने का मेरा कारण ये था कि वो जो एनिमल डिपार्टमेंट है वहाँ की एक झलक मुझे दिख जाए, या वहाँ पे कोई घोड़ा अगर वहाँ हो और मैं अंदर वो जाके वो एनिमल उनके सारे देख सकूं। पर वहाँ भी वो 10 दिन में टिका था, फिर पता चला कि नहीं, अपनी जो साइट है वो एनिमल डिपार्टमेंट से बहुत दूर है। अच्छा। फिर दोबारा मैंने ट्राई किया, हीरू पेंट करके कोई कंपनी थी अंदर रिलायंस में ही थी, वहाँ भी मैंने स्टार्ट किया था, पर वहाँ भी कोई एनिमल का मिला नहीं। फिर भी मैंने वो 5-7 दिन की, फिर छोड़ दी। आप फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? अभी तो मैम मेरे पास निकॉन Z9 करके कैमरा है और 200 mm लेंस है। ये कैमरा जो भी आपने बताया, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये प्रोफेशनल कैमराज में, वो नहीं था, उसके पहले किस पे काम करते थे? उस टाइम में निकॉन D5200 था मेरे पास और 300 mm का लेंस। और कभी जैसे आप कैमरा कैरी नहीं कर रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कोई ऐसा घोड़ा या कोई ऐसा मोमेंट आपको दिख जाए, तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ करके कि भले कैमरा नहीं हुआ, ये मोबाइल से ही मैं शूट कर लेता, ऐसे करते हैं क्या? हाँ, कई बार करता हूँ मैं रील वगैरह भी इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो वो ज़्यादातर तो कैमरे से नहीं, मेरे मोबाइल से ही खींचता हूँ। ओके। और वो वीडियो अभी हाईलाइट भी बहुत होते हैं और मिलियंस में भी व्यूज़ है मेरे इंस्टाग्राम में। आप ये जब असाइनमेंट्स लेते हैं, ट्रैवलिंग करके जाते हैं कहीं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ हो जो हमेशा आपको याद रहेगा, परेशानी हो गई हो, ऐसा कोई? ऐसा तो कई बार होता है मैम। अभी तो मैंने वो प्रोफेशनली स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी जर्नी फोटोग्राफी में स्टार्ट की तब मैं कई जगह पे जाता था, वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी मेरा, और वहाँ जाके घोड़ों को मैं नहलाता था, ग्रूम करता था, फिर फोटो के लिए तैयार करता था, मैं अपने हल्टर वगैरह खुद ही बनाता था। अच्छा। वो सिर्फ घोड़ों के लिए कि वो अच्छे दिखे। तो अभी तो क्या है कि 1-2 जगह पे मैं गया था तो घोड़ा कोई पोज ही नहीं, कोई रिएक्ट ही नहीं। अच्छा। जैसे हमें कैप्चर करना है वो अलर्ट हो ज़्यादा या ज़्यादा चंचल हो, वैसे घोड़े इजीली 5 या 10 मिनट में ही अपना वो काम हो जाता है। अच्छा। पर कई जगह पे 5 घंटे 6 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि वो घोड़ा रिएक्ट ही नहीं कर पाता। तो बहुत दिक्कतें आ जाती है, पर काम है तो करना तो पड़ता है। जी। तो आपको जैसे घोड़े का बिहेवियर पहले समझना पड़ता है कोई शूट से पहले, यही मतलब है ना आपका? अच्छा। मेन चीज़ वो बिहेवियर ही है मैम, कि जैसे कि कई घोड़े ऐसे होते हैं कि बस रूम से बाहर निकालो बिल्कुल अलर्ट, मतलब चंचल, मतलब आपको जो पोज चाहिए, हाँ, वो तुरंत ही दे देते हैं। एक फोटोग्राफर को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए? फोटोग्राफर अगर इक्वाइन फोटोग्राफर है तो सबसे पहले तो उसे घोड़ों का पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कई चीज़ें ऐसे होती है कि हमें पता चल जाता है कि अभी ये घोड़ा ट्रोट चल रहा है या कोई भी चाल चल रहा है, कैंटर चल रहा है, हमें वो आगे पैर लगाएगा तभी पता चल जाएगा कि ये पोज में आएगा फोटो। अच्छा। तो आपने राइडिंग सीखी हुई है? मैं बचपन से ही राइडिंग करता था। पहले मेरे दादा परदादा भी घोड़े रखते थे, तो वो रेवाल वाले घोड़े थे सारे। अच्छा। तो उसकी राइडिंग सीट अलग होती है। अभी जो अपने प्रोफेशनल राइडर है वो उनकी सीट अलग होती है। तो मैंने राइडिंग कोर्स भी किया है, हमारे जामनगर माउंटेन में ही किया था मैंने। बेसिक एडवांस दोनों किया। फॉर्मल ट्रेनिंग ले चुके हैं। हाँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि एक क्वालिटी की, जैसे घोड़ा कौन सी पोज में आके खड़ा रहेगा वो आपको समझ में आ जाता है।
इसके अलावा आप क्या देखते हैं, मतलब कौन सी क्वालिटी एक इक्वाइन फोटोग्राफर में होनी चाहिए? इक्वाइन फोटोग्राफर में तो मैम अपने तो जैसे कोई भी घोड़ा हो उसको खूबसूरत दिखाना है, उसके माइनस पॉइंट घोड़े के फोटो में कभी आने नहीं चाहिए। अपना मेन फोकस वही है कि जैसे कि कोई घोड़े की गर्दन शॉर्ट है तो ऐसा फोटो खींचो कि उसकी गर्दन शॉर्ट ना लगे। कोई घोड़े की कंफर्मेशन अच्छी नहीं है तो आप पूरा साइड वाला फोटो ना लेके फ्रंट वाला लीजिए। कोई घोड़े के कान अच्छे हैं, फेस अच्छे है, तो उस हिसाब से कैप्चर करना चाहिए। मतलब मेन चीज तो आपको घोड़ों का नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर इक्वाइन फोटोग्राफी आपको करनी है स्टार्ट। जी जी जी। जब शूटिंग करते हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पे फोकस करते हैं? सब्जेक्ट तो अपना मेन तो हॉर्स ही है, पर मैं हॉर्स के अलावा सबसे पहली चीज़ ये करता हूँ कि अपना जो नेगेटिव फैक्ट्स, नेगेटिव स्पेस जो है उसके आसपास कई चीज़ें ऐसी होती है कि वो पूरे फोटो को बिगाड़ सकती है। वो सबसे पहले हटानी चाहिए। अपना मेन फोकस तो घोड़ा ही है, पर घोड़ा जिस जगह पे खड़ा है वो जगह कौन सी है, उसके आसपास कोई नेगेटिव स्पेस है या नहीं, वो सबसे पहले चेक करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे राजल स्टड फार्म पे आप क्या क्या करते हैं जब शूट नहीं होता है और यहाँ आते हैं? तो मुझे दर्शकों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ की ज़मीन को ढूंढने से लेके कंस्ट्रक्शन तक का सब काम आपने देखा है। अभी तो सब रेडी हो गया, अब क्या करते हैं आप? अभी मैम हम जैसे कि कोई भी शो आने वाला हो तो कौन से जानवर को शो में लेके जाना है और जिस जानवर को लेके जाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, मतलब उसका ग्रूमिंग से लेके एक्सरसाइज से लेके अपने को और क्या क्या चीज़ करनी है, और शो में गए तो किस वजह से नंबर काटे हैं जजेस ने, तो उस चीज़ों पे ध्यान रख के मुझे उस हिसाब से उनके वर्कआउट में चेंजेस करवाने हैं, उनकी फीड वगैरह में कि अभी उनका ग्रोथ टाइम है या उनका ग्रोथ पूरा हो चुका है, और अगर कोई प्रेग्नेंट घोड़ी हो या कोई राइडिंग घोड़ी हो तो उसको कौन सा फीड देना है, कौन सा सप्लीमेंट देना है, वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके रूम वगैरह में भी कोई चेंजेस आए या फिर कोई जानवर बढ़ गया, कम हो गया, तो उस हिसाब से वो चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि घोड़ों को भी खुश रहने का पूरा अधिकार है कि जैसे हमने ले लिए तो बस वो अपने रूम में खुला छोड़ दिया तो वो खुश है, ऐसा नहीं है। उनकी खुशी भी ज़्यादा मायने रखती है कि वो देखिए हमने वो अपने फार्म पे म्यूज़िक सिस्टम भी रखा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है कि आपने सुना हो तो कहीं गौशाला है, गायों को भी वो लोग म्यूज़िक से उनको इफ़ेक्ट करता है मिल्क प्रोडक्शन में भी, कि वो खुश रहे, जितना खुश रहे उतना वो ज़्यादा दूध देती। इसी हिसाब से हमने भी अपने घोड़े ज़्यादा खुश रहे, उस हिसाब से वो म्यूज़िक सिस्टम भी ऐड किया है अपने फार्म पे। तो छत्रपाल जी, ये जो हम दीवार पे घोड़े की लीद देख रहे हैं, आप तो काफ़ी जानकार है घोड़ों के बारे में, मुझे ये समझ में नहीं आता है और दर्शकों को भी बताइए कि ये दीवार पे क्यों लीद करते हैं कोई कोई घोड़े? वो एक्चुअली ये रूम जो है हमारे परमराज का है, वो बच्चा है परमराज, तो ये अपना एरिया दिखाते हैं, ट्राइट एरिया, कि ये जगह मेरी है। जो नर घोड़े होते हैं वो अपनी जगह फिक्स, मतलब कि ये एरिया मेरा है, कोई दूसरा घोड़ा भी पास आए तो उसे पता चल जाता है कि ये नर घोड़े का ही रूम है। वो अपना ट्राइट एरिया दिखाने के लिए, मतलब बॉस बनना चाहता है। हाँ, वो बॉस बनना चाहता है, वो नर है, वो जताना चाहता है कि मैं नर हूँ। हाँ। तो दर्शकों, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। आपका फोटोग्राफी की दुनिया में आइडल कौन है? कातिया मैम। एक सपना जो आप पूरा होना देखना चाहते हैं? फ्रीजियन पे राइडिंग। फोटोग्राफी के लिए सुबह, दोपहर या शाम? शाम। आपका घोड़ों में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? घोड़ा, घोड़ी, वछेरा या वछेरी? घोड़ा।
घोड़े के मुंह के ऊपर ब्लेज या स्टार, क्या अच्छा लगता है? स्टार। इंडियन ब्रीड्स में आपकी फेवरेट ब्रीड कौन सी है? काठियावाड़ी। विदेशी ब्रीड्स में सबसे फेवरेट कौन सी? अरेबियन और फ्रीजियन। और आखिरी सवाल, अगर आप घोड़ा होते और आपकी कोई फोटोग्राफी कर रहा होता तो आप उसको क्या बोलते? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका छत्रपाल जी। धन्यवाद मैम। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।